अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, 28 तारीख से 5 तारीख तक जो जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन का जो रेप केस का चल रहा है और जिस तरह से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और जिस तरह से पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठ रहे हैं, डीसीपी के स्टेटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, डीसीपी वेस्ट जोन को झूठा करार दिया जा रहा है, वहीं पर पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने पब पर जाकर एहतजाज किया। माइनर बच्चों को कैसे एंट्री दी जाती है, किस तरह से देर रात तक पब खुले होते हैं और इस तरह से 16-17 साल के बच्चे वहां पर जाते हैं जो माइनर बच्चे होते हैं, किसने इजाज़त दी, कौन है इसके जिम्मेदार। और ये रेप केस को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये इशू बना रही है, यकीनन अगर इसमें जो भी कसूरवार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसको इशू बनाया जा रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी मोइनाबाद के केस में क्यों खामोश है, जहां पर एक टीआरएस का लीडर एक मजलूम गरीब बच्ची का रेप करते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं होता। 4 लोगों का इनकाउंटर किया जाता है, उनके खिलाफ भी कोई एहतजाज नहीं किया जाता। यानी अब पॉलिटिकल पार्टी इससे माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, ये इशू को इस कदर इशू बनाने की कोशिश कर रही है, इतना बड़ा इशू बनाने की कोशिश कर रही है ताकि इनको पॉलिटिकल माइलेज मिले और इनको हमदर्दी मिले। लेकिन केस की सच्चाई क्या है ये भी हमको समझने की ज़रूरत है। ये सारा क्या है माजरा, आइए हम इस रिपोर्ट के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह से इसमें बड़े बड़े लोग अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक पार्टी का एक कॉरपोरेटर जो मोइनाबाद में फार्म हाउस पर इनोवा कार को ले जाते हैं, जहां पर ये जिस कार में ये इंसिडेंट होता है और कुछ बच्चों को वहां छुपाया जाता है और कार को वॉश किया जाता है। अब पुलिस नोटिस भी दी है कॉरपोरेटर को पुलिस स्टेशन आने के लिए। ऐसे कई इत्तलात हमें मिल रहे हैं। आगे क्या क्या इस केस में मौजूद है और पुलिस किस तरह से तहकीकात कर रही है, हम समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नाजरीन, जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन का रेप केस के ताल्लुक से जिस तरह से शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ मीडिया की मुख्तलिफ रिपोर्ट रही है और 28 तारीख से 5 तारीख तक अलग अलग खबरें बताई जा रही है और ये नेशनल इशू बनता जा रहा है। हालांकि इसमें 4 बच्चों को अरेस्ट करके रिमांड कर दिया गया है और एक लड़का फरारी में। ये भी इत्तला मिली है कि ये 4 बच्चों को कस्टडी में लेने के लिए जुबली हिल्स पुलिस ने कोर्ट में पिटीशन डाली, इजाजत ली कि मजीद तहकीकात करना है कस्टडी में लेकर। और इसके ताल्लुक से ये भी इत्तला मिली कि जो 5वां शख्स था, जो 5वां इसमें एक्यूज्ड है, वो फरार जो था उसको गुलबर्गा से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये भी नहीं मालूम, लेकिन इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, भारतीय जनता पार्टी इस केस को बड़े पैमाने पर और नेशनल इशू बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये एक केस ऐसा नहीं है। ये तो माइनर बच्चे हैं, इनको तो सजा मिलनी चाहिए, कानून इनको सजा देगा, पुलिस इनको सजा देगी। लेकिन ये केस में पुलिस से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी करी है और कुछ गोदी मीडिया। यही वजह रही कि पुलिस भी कंफ्यूज रही है इस मामले में। जरूरी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये केस को सीरियस देख रही है या वही समझती है कि ऐसे रेप करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, तो फिर मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में केस हुआ जिसमें टीआरएस पार्टी का एक लीडर था जिसने एक लड़की का रेप किया और उसका कत्ल भी कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश रही। 4 गरीब बच्चों को इनकाउंटर के नाम पे मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी वो भी मैटर में खामोश रही। ऐसे कई केसेस है जो भारतीय जनता पार्टी इसको उठाना नहीं चाहती, लेकिन ये केस में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रही है, तो आगे ये पता चलता है कि इसमें एक एमएलए का बच्चा भी शामिल है, जबकि जब ये रेप हुआ था, रेप से इस एमएलए के बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा हमें इत्तला मिली। हालांकि रेप से पहले जो भी चीजें हुई थी शायद उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जब रेप की बात आती है तो इसमें ये रेप में ये नहीं था। लेकिन बावजूद इसके प्रेशर पुलिस पर इस कदर है कि पुलिस अब लीगल ओपिनियन ले रही है कि क्या A6 को ये एमएलए के बेटे को बनाया जाए और लीगल ओपिनियन लेकर इस बच्चे को अरेस्ट भी किया जा सकता है। नाजरीन, इस मामले में कुछ वीडियो वायरल हुई है और वो वीडियो को बड़ी तेजी से फेसबुक, यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। नाजरीन, हम आपको बता दें कि जिस तरह से आज किसी की भी तस्वीर हम अपलोड कर देते हैं वो गलत है, क्योंकि कानून हमें ऐसी इजाजत नहीं देता। और जिस तरह की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, यही वजह है कि साइबर क्राइम ने कई फेसबुक चलाने वाले और यूट्यूब पे न्यूज अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
और उनको नोटिस भी दी गई और कई नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया के नाम पे हम काम कर रहे हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भटक चुके हैं। न्यूज तो बताना जरूर है, लेकिन चाहे वो कोई बच्चा हो, एक्यूज्ड हो, या फिर वो लड़की जिसके साथ ये वाकया हुआ है, इन दोनों की तस्वीर हमें नहीं डालना है। बावजूद इसके लगातार इस तरह की तस्वीरें चल रही है। यही वजह है कि साइबर क्राइम की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस की जानिब से एक कॉर्पोरेटर को नोटिस दी जाती है। बताया जाता है कि ये कॉर्पोरेटर नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का है और जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है उनके साथ अच्छी दोस्ती है, और इसी के चलते इनोवा कार में ये हादसे के बाद ये बच्चों को छुपाया गया था, मोइनाबाद के एक फार्म हाउस पर लेकर गया था, और उसके बाद ये इनोवा कार की सर्विसिंग भी की गई। पुलिस को यह इत्तला मिलने पर पुलिस ने एक नोटिस जारी की ये कॉर्पोरेटर के नाम पर और पुलिस स्टेशन को आने के लिए कहा। ऐसी भी हमें इत्तला मिल रही है। अब वो कौन कॉर्पोरेटर है आपको आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन अभी किसी का भी नाम लेना, वो या पार्टी का नाम लेना, ये मुनासिब नहीं। नाज़रीन, पुलिस की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। पुलिस को चाहिए कि जितने पब चल रहे हैं वो पबों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि माइनर बच्चों को रोका नहीं जाता है और देर रात ये पब चलते हैं और इसी तरह से क्राइम में इजाफे हो रहे हैं। पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है। पेट्रोलिंग के नाम पर लाखों रुपये मामूल लेती है। यही वजह है कि लोग खुलकर बिना डरे इस तरह का काम करते हैं। ऐसे पबों पे भी कार्रवाई होने की जरूरत है। और नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि जिस दिन ये वाकया हुआ था और तब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया गया था, इसके बाद लड़की के मामू ने या लड़की के घर वालों ने इन बच्चों को वार्निंग दी थी। ये वार्निंग देने में कुछ वक्त लग गया। तब तक ये लड़के ये वीडियोस और फोटोस अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा दिए, अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचा दी, और ये कहने लगे कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया और कैसे मजे लिए। इस बात की इत्तला लड़की के पेरेंट्स को मिली। इसके बाद उन्होंने धमकी दी है लड़कों को, और तब से ही ये लोग कोई बेंगलुरु चला गया, कोई गोवा चला गया, कोई फार्म हाउस पर चला गया, वरना पुलिस ये सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती। बहरहाल फिलहाल पुलिस की जानिब से 4 लोगों को रिमांड किया गया, 5वां फरारी में था, उसको भी ये हिरासत में लिया गया, ऐसी इत्तला हमें मिल रही है। और पुलिस पर बहुत दबाव है कि एमएलए के बच्चे को गिरफ्तार करें, उस पर भी केस दर्ज करें। पुलिस लीगल ओपिनियन ले रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रेशर बना कर रखी है। हो सकता है कि अनकरीब A6 को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताकि पुलिस के ऊपर से भी प्रेशर हट जाए। पुलिस अभी तक वो पब में गई है जहाँ पर ये लड़के थे, वो कार पार्किंग की जगह पर गई है, वहां पर तहकीक की, वहां पर विटनेसिंग को मिले, वहां से रोड नंबर 14 पर एक बेकरी को गए थे, वहां से विटनेस लिए, कार में से कई ऐसे सबूत मिले जिससे यह साबित होता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। पुलिस ये सारे एविडेंस जमा कर रही है और हर तरीके से, यानी रेप से पहले और रेप के बाद के सारे डिटेल्स और सारी तहकीकात कर रही है। उम्मीद है कि पुलिस पूरी ईमानदारी से काम करेगी और कानून सबके लिए एक है। अब देखना है कि जिस कॉर्पोरेटर को इन्होंने नोटिस दी और जिसका मोइनाबाद में एक फार्म हाउस है, क्या इनको भी अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि सबूत के साथ छेड़छाड़ किया गया है, या फिर कार्रवाई के नाम पर, नोटिस के नाम पर छोड़ दिया जाएगा। यह भी देखना बाकी है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस को और तभी जाकर शायद सच्चाई सामने आएगी। नाज़रीन, क्राइम टुडे न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और किसी पर भी तनकीद करना, किसी पर भी इल्जाम लगाना ये मीडिया का काम नहीं है, नहीं तो हमारी वो जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी आप तक हक़ाइक़ पहुंचाना है, इत्तलात देना है। टीआरपी के नाम पर आज गंदा खेल खेला जा रहा है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो चाहे स्टेट मीडिया। लेकिन क्राइम टुडे न्यूज टीआरपी की नहीं, सच्चाई को फॉलो करने वाली और सच्चाई बताने पर यकीन करती है, और आप तक हम सच्चाई बताते रहेंगे। और अभी तक ये जो अपडेट आपके सामने आया है, इससे ये साबित होता है कि पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है, और अब आगे जब बच्चों को कस्टडी में लिया जाएगा तो और खुलासे होंगे कि कहां कहां पर ये लोग वीडियो दिए, ये रेप करने के बाद किससे किससे इन्होंने बात की और किसने इनको क्या हिदायत दी, ये तमाम चीजें सामने आएगी। पुलिस अब संजीदा है इस केस को लेकर और पूरी तहकीकात कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस की जानिब से पूरी ईमानदारी से तहकीकात हो, पूरी ईमानदारी से कार्रवाई हो, जो भी इसमें कसूरवार हो उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और हमारे जो मीडिया के लोग हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि थोड़ा इंतजार कर ले। किसी की भी तस्वीर डालना, खासतौर के माइनर बच्चों की या फिर वो लड़की की जिसके साथ ये रेप हुआ है, ये ठीक बात नहीं है। हम जिम्मेदार हैं, हमें जिम्मेदारी समझने की जरूरत है, क्योंकि सवाल करना हमारा पेशा है, किसी को बदनाम करना हमारा पेशा नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी रिपोर्टिंग की जा रही है दूसरे चैनलों की जानिब से, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, और ये थोड़ी सी लापरवाही की वजह से पुलिस आप पर भी एक्शन ले सकती है। इसीलिए हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को निभाए और पुलिस को पुलिस का काम करने दें। देखते हैं कि पुलिस कहां तक और कितनी ईमानदारी से काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों पर भी जुबली हिल्स पुलिस की जानिब से और साइबर क्राइम की जानिब से केस किया जाएगा, उनको भी नोटिस
नोटिस दी जाएगी, ऐसी इत्तला हमें मिली है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियोस और फोटोज बता रहे थे और उन्होंने ही वीडियो फॉरवर्ड की, तो इस ताल्लुक से पुलिस वहां पर भी काम कर रही। उम्मीद करते हैं कि पुलिस पूरी ईमानदारी से काम करे और जो भी इसमें कसूरवार हो उसको सजा मिले। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद।